हरे कृष्णा। सारे भक्तों को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्यों शुभकामनाएं? नरसिंह चतुर्दशी यानी कि नरसिंह भगवान की याद आती है उस दिन हम लोगों को। जो लीला हुई थी नरसिंह भगवान की, वो बड़ी भयानक लीला थी। उन्होंने हिरण्यकश्यपु के पेट को पूरा फाड़ दिया, उसके खून को पी लिया। तो बड़ा डर लगता है नरसिंह भगवान के नाम को सुनकर, परंतु हमारे डर को भी नरसिंह भगवान ही समाप्त करते हैं। तो हम एक भजन गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय। यदि कोई भक्त नहीं गा पाते हैं या उनको नहीं याद है तो वैष्णव गीत में पढ़ लें, रोज रोज गाने से याद हो जाएगा। तो नरसिंह भगवान यानी आधा नर का शरीर और आधा सिंह का शरीर, ये क्यों प्रकट हुए? क्या कारण था इनके प्राकट्य का? सीधा सीधा तरीका से हम सब जानते हैं कि नरसिंह भगवान एक भगवान का दशावतार में से एक रूप है। परंतु नरसिंह भगवान अचानक अवतरित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान पहले से प्लान करके रखे थे कि मुझे आना है और आ गए। कोई कोई भगवान का रूप जो है ना, वो आवश्यकता के अनुसार अचानक हो जाता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जब भगवान को पुकारे, वो पुकारे भी नहीं, वो तो सिर्फ अपने पिता को कहे कि ये खंभे में भगवान हैं, बस इतना ही कहा। वो भगवान को हमेशा याद करते थे, हमेशा उनके नाम का जप करते थे, परंतु ऐसा नहीं कहा था भगवान को कि आप आइए और मेरे पिता का वध करिए, ऐसा नहीं कहा था। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे, कश्यप मुनि के पुत्र थे, दोनों असुर थे। असुर उसे कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान विष्णु के खिलाफ होते हैं। तो दोनों असुर थे। और जो हिरण्याक्ष था, जुड़वे भाई थे, तो हिरण्याक्ष को बड़ा कहा जाता है। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। तो उसको मारने के लिए वराह भगवान प्रकट हुए, उसे मार डाला। बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ। फिर पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर से उठाकर अपने स्थान पर रखा। तो ये अच्छा नहीं लगा हिरण्यकश्यपु को। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मुझे तो विष्णु से बदला लेना है, क्योंकि मेरे भाई को विष्णु ने मार डाला। इसीलिए उसके हृदय में हमेशा विष्णु भगवान के प्रति अग्नि जलती थी, क्रोध, कि जैसे विष्णु को देखूंगा मार डालूंगा। तो उसने जो, वो राजा था, असुर था परंतु राजा था, तो अपने साम्राज्य में हर व्यक्ति को उसने बता दिया था, उसके सिपाही, उसके मंत्री, कि किसी भी व्यक्ति को विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी है, कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा, ये सब नहीं करनी है, राम की पूजा नहीं करनी है। किन की पूजा करनी है? हिरण्यकश्यपु की पूजा करनी है। हिरण्यकश्यपु का मूर्ति बनाना है और उसकी पूजा करनी है। ये सत्ययुग की घटना है। उस समय राम अवतार और कृष्ण अवतार नहीं हुए थे। हालांकि राम और कृष्ण तो नित्य हैं, परंतु उस समय नहीं हुए थे। तो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते थे। विष्णु भगवान का एक नाम हरि भी है। तो ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यपु उस समय यहाँ नहीं था, अपने राज्य में नहीं था, वो तपस्या कर रहा था। भगवान विष्णु को मारने के लिए वरदान प्राप्त करना था उसको, ताकि वरदान प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो जाऊं और भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण करूं और मार डालूं, क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है। तो तपस्या वो ब्रह्मा जी की कर रहा था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, एक पैर पर खड़े होकर के। और करते 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 उसके शरीर पर पूरा दीमक ने खा लिया, और एक मिट्टी का जो नहीं होता है, एंट हिल बोलते हैं, वैसा हो गया था। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए और
कहा कि जो वरदान मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरे वश में नहीं है, मैं तो खुद शरीर त्यागता हूं, तो तुम्हें कैसे अमर बना दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि सीधा सीधा अमरत्व का वरदान तो नहीं प्राप्त हो रहा है, परंतु मैं इतने सारे वरदान लूंगा कि कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मुझे कोई मार सके। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई अस्त्र से नहीं मार सके, शस्त्र से नहीं मार सके, दिन में नहीं मार सके, रात में नहीं मार सके, कोई जानवर नहीं मार सके, कोई मनुष्य नहीं मार सके, और 12 महीनों में से कोई महीने में मैं नहीं मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, घर के अंदर नहीं मरूं। ऐसे इतने सारे वरदान मांगे और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी एक देवता हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं उसे वरदान दे देते हैं और वरदान काम करता है। ये भगवान की कृपा है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यपु के पास बहुत शक्ति हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया, शारीरिक रूप से शक्ति आ गई और दुष्ट था तो जो भी पृथ्वी पर के राजा थे वो सारे राजा तो उसके डर से सरेंडर कर दिए, उसके अंदर कार्य करने लग गए और वो अब देवताओं को भी वहां तक पहुंच गया, उसके जो सैनिक थे या उसका जो वर्चस्व था, तो देवता भी घबरा गए, उनको भी भगाने लग गया हिरण्यकश्यपु। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तो गर्भवती थी और उसके गर्भ में प्रहलाद थे, बालक। तो इंद्र जो थे, इंद्र देवता सोचे कि ये गर्भवती है और इसके अंदर भी हिरण्यकश्यपु जैसा ही कोई शैतान होगा, तो इसको मार देता हूं ताकि जो सांप का बच्चा अगर छोटा सा है फिर भी वो सांप ही है, तो इसको मार देंगे तो जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। तो जब वो मारने के लिए तलवार निकाला तो नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने बोला, इंद्र को बोला कि ऐसी गलती मत करो, इसके गर्भ में एक बहुत अच्छा संत है, इसको तुम नहीं मारो। तो अब नारद मुनि तो अच्छे महान भक्त हैं, महान संत हैं, सब जानते हैं। तो इंद्र उनके बात का सम्मान रखते हुए छोड़ दिया कयाधु को। कयाधु को लेकर नारद मुनि आ गए अपने कुटिया में। नारद मुनि तो ब्रह्मचारी हैं। अब कयाधु जो भी था कुकिंग करना या प्रसाद या सब बेचारी करने लग गई, घर जो कुटिया थी उसको संभालने लग गई। और नारद मुनि ये जान करके कि इसके गर्भ में बच्चा है, बच्चा अच्छा बने, उनको कथा सुनाने लग गए, श्रीमद् भागवतम की कथा। तो नारद मुनि हमेशा श्रीमद् भागवतम सुनाते थे, कयाधु सुनती थी और कयाधु के गर्भ में जो बच्चा है वो सुनता था। तो इससे आप समझ जाइए कि गर्भवती जो स्त्री होती है उसको कैसे कार्य करने चाहिए, क्योंकि जो कार्य वो करेगी वही उसका बच्चा सीखेगा, जो सुनेगी वो सीखेगा, जो खाएगी उससे शरीर बनेगा, जैसा मन रहेगा वैसा मन बनेगा, जो देखेगी वैसा बच्चा भी अंदर से वैसे ही स्वभाव वाला बन जाएगा। तो टीवी सीरियल ये सब देखना ठीक नहीं है। तो नारद मुनि श्रीमद् भागवतम की कथा लगातार सुनाते रहे पूरे समय और अंत में बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, नारद
नारद मुनि के आश्रम में छोटे बच्चे का जन्म हुआ। तो चूंकि बच्चा छोटा था तो थोड़े समय और रहने का परमिशन दे दिया हिरण्यकश्यपु ने। हिरण्यकश्यपु आया था लेने के लिए अपने पत्नी को, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था, देखभाल की आवश्यकता थी। वहां पे कोई दासी थी जो आकर के देखभाल करती थी। तो हिरण्यकश्यपु ने छोड़ दिया। थोड़े ज्यादा बड़े होने तक प्रहलाद वहीं रह गए और जितना कथा सुनाया था नारद मुनि ने गर्भ में, वो सारी कथा प्रहलाद महाराज सीख लिए। कथा, तत्वज्ञान, शास्त्रों के बारे में सब कुछ सीख लिए, माता से ज्यादा, क्योंकि माता स्त्री थी और उतना दिमाग तेज नहीं था, तो माता को उतना नहीं ज्ञान हुआ, मगर बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो गया। अब जब उनको ले जाया गया यहाँ से थोड़े बड़े होने के बाद, उनकी उम्र थी 5 साल की। तो हिरण्यकश्यपु जैसे अपने राज्य में हर व्यक्ति को बोल के रखा था कि तुम लोग मेरी पूजा करो, वैसे ही वो चाहता था कि ये मेरा पुत्र जो है ये भी मेरी पूजा करे, मुझे भगवान माने। पर नारद मुनि के कृपा से प्रहलाद को पता था कि भगवान कौन है, श्री हरि, भगवान विष्णु। इसलिए नारद भगवान विष्णु की पूजा करता था, उनका नाम जपता था हर समय। हरि हरि जो भी मंत्र था उस मंत्र का उच्चारण करता था। तो इस छोटे से बच्चे को शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क थे। वहाँ थोड़ा दूर में कुटिया थी, वहाँ सारे बच्चे थे और हिरण्यकश्यपु का भी बेटा प्रहलाद, सब थे। तो हिरण्यकश्यपु सोच रहा था कि समूचे राज्य के लोग जैसे मुझे भगवान मानते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र भी जब आएगा तो यही शिक्षा ग्रहण करके आएगा। तो जब वो आते हैं प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकश्यपु पूछता है कि बेटा तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताने लग जाते हैं। व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, ये जो दुनिया है ये अंधे कुएं के समान है, सब कुछ। तो हिरण्यकश्यपु सोचते ये कहाँ से सीखा है। हिरण्यकश्यपु 1 बार 2 बार 3 बार प्यार से दुलार से गोद में बिठा के सब कुछ हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर लिया। ऐसी कोशिश कर ली, ऐसा नहीं कि एक बार में, चलो ठीक है एक बार और ट्राई करते हैं, दूसरी बार तीसरी बार, बार बार वो भेजते थे स्कूल। और जब लौट के आता था बच्चा तो पूछता था हिरण्यकश्यपु क्या सीखा। हर बार बच्चा भगवान के बारे में बोलता था और हिरण्यकश्यपु को भी शिक्षा देते थे प्रहलाद महाराज कि आप भी भगवान का नाम लीजिए। और उनके आश्रम में जितने बच्चे थे सबको सिखा दिया था प्रहलाद महाराज ने कि तुम लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग क्यों खेलते हो, मुझे तो खेलना पसंद नहीं है, भगवान की बातें। और सारे बच्चे उनके अनुगत बोलते हैं ना, फॉलोअर्स हो गए थे। तो हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। पहले तो उसने शंड और अमर्क को पकड़ा कि तुमने हमारे पुत्र को गलत शिक्षा दी है। शंड और अमर्क ने कहा हमने गलत शिक्षा नहीं दी है, आप बाकी बच्चों से पूछ लीजिए, सबको जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ाता हूँ, आपके बच्चे को भी, पर ये कहाँ से सीखा है मुझे भी पता नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा जरूर विष्णु का कोई व्यक्ति आता है, शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति आता है और वो हमारे पुत्र के अच्छे कोमल बुद्धि को बिगाड़ रहा है, ये बच्चा है बच्चे की बुद्धि को बिगाड़ रहा है। बहुत कोशिश किया जानने का कि कौन आता है, परंतु कोई आता हो तब तो पता चले। हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल समझ में नहीं आया कौन शिक्षा दे रहा है। इनको तो शिक्षा वहीं से प्राप्त थी जब से वे गर्भ में थे। जब सारा शाम दाम दंड भेद सारी नीति फेल कर गई, तब हिरण्यकश्यपु ने कहा
ये तो है मेरा शत्रु, अब इसको मार डालना चाहिए, नहीं तो इसके साथ साथ पूरा राज्य बिगड़ जाएगा। फिर प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, होलिका, तो उसके गोद में बिठा के जलाने की कोशिश की। उबलते हुए तेल में, कड़ाह में, बड़ा सा कड़ाह, उसमें तेल उबल रहा, उसमें इनको डाल के मारने की कोशिश की। होलिका मर गई, प्रहलाद बच गए। तेल जो है वो पूरा ठंडा हो गया। हिरण्यकश्यपु बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। सांपों का, जहाँ सांप थे बहुत सारे, एक रूम में बहुत दिन से खंडहर पड़ा हुआ था, वहां भेजकर मारने की कोशिश की। कोई सांप इनको नहीं काटा। बहुत ऊंचाई से, पहाड़ से नीचे जमीन पर गिरा के मारने की कोशिश की, भगवान बचा लिए। हाथी के पैर से कुचलने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। समुद्र में फेंक दिया, भगवान बचा लिए। तो बार 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 प्रहलाद महाराज को भगवान बचाते रहे। फिर भी हिरण्यकश्यप का दिमाग नहीं खुला, उसका दिमाग काम नहीं किया, उसकी बुद्धि नहीं काम की कि कौन सी शक्ति है जो मेरे बच्चे को बचा रही है। इतना में तो कोई भी बच जाएगा, कोई भी मर जाएगा। फिर अपनी पत्नी यानी प्रहलाद की जो माता है, उनके द्वारा जहर भी पिलाया खीर में डालकर, कुछ नहीं हुआ। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं, कोई नहीं मार सकता, और जब कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं आजकल के ज़माने में भी एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो साइया किसको कह रहे हैं पता नहीं, हम तो कहते हैं भगवान। जिसको भगवान चाहते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया उसकी शत्रु क्यों न हो जाए। तो प्रहलाद को कोई जब नहीं मार सका, तभी भी हिरण्यकश्यप को नहीं समझ पाया। तो उसके बाद फिर से एक दिन प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने कि तुम जो इतना बोलते हो, मुझे शिक्षा देते हो, किसके बल पर बोलते हो? कहाँ से तुम्हारे पास इतनी शक्ति आती है? तो प्रहलाद ने कहा कि जो मुझे शक्ति देते हैं वही आपको भी शक्ति देते हैं, वो भगवान है। कहीं और से शक्ति नहीं आती है, भगवान के द्वारा ही शक्ति हमें मिलती है। आपको भी, मुझे भी, आप भी भजन करिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, देखता हूं तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है, आज देख ही लेते हैं। कहाँ है तुम्हारा भगवान, बोलो। तो प्रहलाद ने कहा, सब जगह है भगवान, तो सब जगह है, हर जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंभे में भगवान है, एक खंभे को दिखाकर, जो उसके घर में, दरबार में था, राज्य में। तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं। प्रहलाद महाराज ने भागवतम सुना था। प्रहलाद ने कहा, हाँ, खंभे में भगवान है। जैसे ही कहा खंभे में भगवान है, हिरण्यकश्यपु सोचा कि मैं खंभे को तोड़ के भगवान को देखता हूं कि कहाँ भगवान है, और अगर है तो उनको मार डालूंगा। तो खंभे के ऊपर प्रहार किया और भगवान खंभे से प्रकट हो गए। भगवान तो कण कण में है ही, भगवान तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं, तो खंभे से क्यों नहीं। बहुत दहाड़ता हुआ चेहरा, लाल लाल आंखें, और जितना वरदान मांगा था हिरण्यकश्यपु ने, वो सारा वरदान सही रखते हुए भगवान प्रकट हो गए।
क्या क्या वरदान मांगा था? दिन में नहीं मार सके, रात को मुझे कोई दिन में नहीं मार सके, रात को नहीं मार सके। तो भगवान संध्या के समय प्रकट हुए। अच्छा, घर के भीतर नहीं मार सके, घर के बाहर नहीं मार सके, तो भगवान चौखट पे हिरण्यकश्यप को मारे जब मारने का समय आया। अभी तो प्रकट हुए हैं, थोड़ी लड़ाई होगी दोनों के बीच में। मनुष्य भी नहीं मार सके और जानवर भी नहीं मार सके, तो भगवान ने क्या किया? आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का। तो नर सिंह, नीचे से नर, ऊपर से सिंह, तो ये वरदान भी इंटैक्ट रह गया। अस्त्र और शस्त्र में से कुछ भी नहीं, किसी भी चीज से मैं मारा नहीं जाऊं। तो भगवान ने नाखून से मारा हिरण्यकश्यप को। धरती पर भी नहीं मारा जाऊं, आकाश में भी नहीं मारा जाऊं, तो भगवान अपनी जंघा पर बिठा के भगवान हिरण्यकश्यप को मारते हैं। नरसिंह भगवान अपने जंघा पर रख के और नाखून से मारते हैं। और किसी और शास्त्र में बताया गया है कि कहा गया था, वरदान मांगा था कि 12 महीने में कभी नहीं मारूं, तो नरसिंह भगवान ने अधिक मास में मारा। ये भागवतम में नहीं है, तो और भी आचार्य गण है जो बताते हैं। तो नरसिंह भगवान ने उनका वध किया अधिक मास में। तो जो भी हो, तो इस प्रकार नरसिंह भगवान ऐसा रूप लिए कि ब्रह्मा जी का सारा वरदान भी इंटैक्ट रखे और फिर भी हिरण्यकश्यप का वध कर दिया भगवान ने। तो भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने क्यों आए? क्या भगवान को आने की आवश्यकता थी? क्यों भगवान प्रकट हुए? इसका श्रीमद् भागवतम में कारण बताया गया है। मैं श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ आपको, फिर चर्चा करेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। यह है श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंध 8वां अध्याय और 17वां नंबर श्लोक। इसका अनुवाद प्रभुपाद ने लिखा है। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं। भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। ये कब हुआ? नरसिंह चतुर्दशी के दिन, ठीक है, परसों। तो इसीलिए हर साल मनाते हैं। चूंकि प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ पिताजी, ये खंभे में भी भगवान हैं, तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे ऊपर विश्वास करके पूरे बल के साथ घोषणा कर रहा है कि खंभे में भी भगवान हैं, और यदि मैं खंभे से नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन असत्य हो जाएगा। फिर भक्त के वचन पर कौन विश्वास करेगा? इसीलिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भृत्य का अर्थ होता है दास, किंकर, सेवक। तो भगवान के सेवक हुए प्रहलाद महाराज। तो मेरा भक्त यदि कुछ बोला, भाषितम, उसका भाषण, उसका वचन, तो उसको सत्य बनाना है, उसके वचन को सत्य ही साबित करना है। इसलिए मुझे प्रकट होना है। हिरण्यकश्यप को तो कोई भी मार सकता है, भगवान बिना प्रकट हुए भी मार सकते थे।
किसी भी असुर को मारने के लिए भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। असुर का कहाँ नसीब कि भगवान आए और भगवान के हाथों वो मरे। असुर तो असुर है, पर भक्त की खुशी के लिए तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो यहां भी भगवान भक्त की खुशी के लिए आए, दुनिया को बताने के लिए कि जो मेरा भक्त बोलता है वो सत्य होता है, यदि वो भक्त है तो। इसीलिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। तो जहां भगवान सर्वत्र हैं, क्या कहा प्रहलाद महाराज ने, भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, खंभे में भी हैं। तो इस बात को तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने भी कह रखा है, हाँ तुम नहीं मरोगे, ऐसे नहीं मरोगे, वैसे नहीं मरोगे, वैसे नहीं मरोगे। जितना हिरण्यकश्यप ने कहा वो सारा वरदान ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, हाँ सब वरदान देता हूं। तो वो भी भक्त है, ब्रह्मा जी भी भक्त है भगवान के। तो ब्रह्मा जी की बात भी साबित होनी चाहिए, पर ब्रह्मा जी का वरदान भी बेकार नहीं जाना चाहिए। और प्रहलाद ने जो घोषणा की वो भी बेकार नहीं होना चाहिए। और हिरण्यकश्यप के ऊपर तो इतना क्रोध है, इसको तो मारना ही है मुझे। भगवान ने सोचा मेरे छोटे से बच्चे को, इतने नन्हे कोमल कोमल से बच्चे को, भक्त को इसने इतना सताया, इसको तो मारना ही, इसको तो समाप्त करना ही है। तो अभी उपाय क्या है? उपाय ऐसा है, भगवान के पास सारे चीजों का उपाय है। भगवान का जो शास्त्र होता है उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है मनुष्य की जिसका समाधान नहीं है। कोई ऐसी समस्या नहीं, हर समस्या का समाधान भगवान के शास्त्र में है। भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, रामायण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एकदम गारंटी के साथ, गारंटी, फुल गारंटी, 100%। अगर आपने शास्त्र पढ़ा और आपको समाधान नहीं मिला तो वो शास्त्र ही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्र है ही नहीं। शास्त्र में हर समस्या का समाधान है, क्योंकि भगवान है वो, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए और प्रभुपाद का परपोट पढ़े, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या वह इस खंभे में है जो हमने बताया आपको, वही सब चीज? तो प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकश्यपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निर्भ्रांत था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकश्यपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने कहा, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भगवान ने अर्जुन को कहा था कि जाकर के अनाउंस कर दो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया, हो मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकश्यपु का वध न तो किसी पशु से होगा न मनुष्य से होगा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न पूरी तरह मनुष्य था न सिंह का रूप था। प्रभुपाद का इतना ही बड़ा परपोट था, छोटा परपोट है क्योंकि पूरा जो चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें ये कथा है, तो सब जगह प्रभुपाद अलग अलग लिख रहे हैं।
तो नरसिंह भगवान के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है और बहुत सारी स्तुतियां हैं नरसिंह भगवान की। अगर सिर्फ नरसिंह भगवान की स्तुति के ऊपर प्रवचन दिया तो प्रवचन चलेगा कम से कम 2-4 महीने, इतना ज़्यादा स्तुतियां हैं भगवान की। और हम लोग एक स्थान का दर्शन किए हैं जिसका नाम है अहोबिलम। मैं 2 बार गई हूँ वहाँ, 2 बार या 3 बार, मुझे लगता है 2 बार, 2 बार। तो 2 बार मैं वहाँ गई हूँ। अभी आसान है जाना, पहले बहुत कठिन था। तो वहाँ पे वहीं पर भगवान प्रकट हुए। ये है अहोबिलम में, ये स्थान है। एक लोहे का खंभा है, ऐसा सिंपल सा खंभा है, ऐसे एंगल है, एंगल। तो कहते हैं, अब वो एंगल हो सकता है आजकल किसी ने फिक्स कर दिया हो, पता नहीं, या तो होगा ही वो। तो कहते हैं उसी खंभे से प्रकट हुए, अर्थात वहां से प्रकट हुए, वही खंभा है वो। बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ के ऊपर। और उस स्थान पर नरसिंह भगवान के 7 या 9 मंदिर हैं, मुझे याद नहीं है 7 हैं कि 9 है। तो इतने सारे अलग अलग मंदिर हैं। प्रहलाद महाराज की पाठशाला भी है एक स्थान पर, और अलग अलग रूप हैं। कहते हैं यहाँ भगवान ने हाथ धोया था अपना खून वाला मारने के बाद। तो अलग अलग लीलाएं हुई हैं और मंदिर भी हैं। यदि आप जा सकते हैं तो जाइए, दर्शन करिए। और मायापुर के पास भी नरसिंह पल्ली नामक एक स्थान है जहाँ कहते हैं कि यहाँ पे हाथ धोए थे भगवान। पता नहीं सत्य क्या है, दोनों स्थान पर कहते हैं। तो जो भी हो, सत्य बहुत पहले की बात है, कुछ भी सत्य हो सकता है, दोनों सत्य हो सकता है। और नरसिंह भगवान या ऐसा जो रूप होता है वो एक ही बार प्रकट नहीं होते हैं, अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की बातें मनुष्य के समझ के परे हैं। तो आज की कथा बस इतना ही। और यदि मुझे लगा कि बना पाऊंगी तो बना दूंगी फिर से वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक किसको कहते हैं करना? जब आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक थम्स अप जैसा बना रहता है, बस उसको टच करना है। और अपने भक्तों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है? हरि बोल।